हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के बारे में। बीए ऑनर्स हिस्ट्री और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में आप सभी का जो एडमिशन होगा वो कैसे होगा। काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि सीयूईटी के थ्रू होगा या जेएमआई सीईटी के थ्रू होगा, यानी जामिया का खुद का एंट्रेंस होगा। आइए हम लोग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं, क्योंकि ये क्या है कि ये कोर्स में काफ़ी लोगों का अभी भी कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी का जो एडमिशन है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर जो भी आपके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है कैसे यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, और एडमिशन यहाँ पे सीयूईटी के थ्रू होगा या जेएमआई सीईटी के थ्रू होगा। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, सीटों की संख्या क्या है, फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे कितने लगते हैं, ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। अगर आप बीए ऑनर्स हिस्ट्री और या बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए एडमिशन के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। तो एंड तक बने रहिए, जो भी ईच एंड एवरी टॉपिक है इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वन बाय वन जो भी इन्फॉर्मेशन है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले तो एडमिशन प्रोसेस को समझ लेते हैं। देखिए लास्ट ईयर क्या था, जो बीए ऑनर्स हिस्ट्री और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में एडमिशन जो होता था सीयूईटी के थ्रू होता था, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे होता था। जो इंट्रेंस आपका एनटीए कंडक्ट करवाती थी, आपको क्या होता था कि आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता था एनटीए के वेबसाइट पे। वहाँ पे वेबसाइट पे फॉर्म फिलअप करते थे, उसमें डोमेन में आपको अगर इकोनॉमिक्स लेना था तो इकोनॉमिक्स एज ए डोमेन लेना पड़ता था, अगर आपको हिस्ट्री लेना था तो हिस्ट्री एज ए डोमेन लेना पड़ता था, और आपको जाके एंट्रेंस देना रहता था जो भी एनटीए आपको सेंटर देगी। उसी के स्कोर के बेसिस पे जामिया में आपका एडमिशन होता था, और जामिया में भी आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता था। कुछ ऐसा प्रोसेस रहता था। अब क्या है, जामिया ने क्या किया है, इस साल से आपका जो एडमिशन ये दोनों कोर्सेज़ के लिए जेएमआई सीईटी के थ्रू होगा, यानी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होगा जो जामिया खुद का इंट्रेंस कंडक्ट करवाती है। सिंपल सा है कि आपको जामिया मिलिया इस्लामिया के ऑफिशियल साइट पे जाना है, वहाँ पे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको क्या होगा कि आपको एक सेंटर सेलेक्ट करने का मौका दिया जाएगा, और इस बार डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में आपका एग्जामिनेशन होगा। आपके लिए मल्टी सिटीज़ इंट्रेंस मतलब होगा, मतलब अलग अलग सिटीज़ पे भी आप सेंटर ले सकते हो। अगर आप चाहते हो जामिया में ही जाके एंट्रेंस देना, डेफिनेटली आप दे सकते हो। दिल्ली आप सेंटर सेलेक्ट करोगे और जामिया में ही आपका एंट्रेंस होगा। अगर आप मान लीजिए दिल्ली में नहीं आ सकते, अगर आपका इनमें से कोई एक सिटीज़ में आपका आसपास आपका है तो वहाँ पे भी आप एंट्रेंस दे सकते हो। आप कौन कौन सा सिटीज़ में आप एंट्रेंस दे सकते हो, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, मालेगांव, लखनऊ, पटना, श्रीनगर, भोपाल, इनमें से कोई एक सिटी आप सेलेक्ट कीजिएगा फॉर्म फिलअप करते दौरान, उसी में आप जाके एंट्रेंस आप दे सकते हो। आपका जो एडमिशन होगा जेएमआई सीईटी के थ्रू होगा। जामिया का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, खुद का उनका एंट्रेंस होता है, तो वहीं पे आपको जाके वही एंट्रेंस देना होगा। आपको अब कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको जामिया में ही रजिस्ट्रेशन करना है और आपको एंट्रेंस देना होगा। ठीक है, कुछ ऐसा आपका इस साल प्रोसेस एडमिशन प्रोसेस रहता है। होपफुली ये क्लियरिटी हो चुका है। इस साल आपका सीयूईटी के थ्रू एडमिशन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। जामिया खुद का एंट्रेंस कंडक्ट करवा रही है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए, बीए ऑनर्स हिस्ट्री के लिए। होपफुली यहाँ तक आपका क्लियरिटी हो चुका होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बीए ऑनर्स हिस्ट्री और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो देखिए सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको क्लास 12th में 50% आपके पास एग्रीगेट परसेंटेज रहना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो गए। यहाँ पे इन्होंने ये बोला है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट्स और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ नॉट लेस दैन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इन द सब्जेक्ट कंसर्न्ड। तो आपको सिंपल सा है कि 50% आपको मार्क्स लाना पड़ेगा क्लास 12th में, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। अगर आपके पास 50% से कम है क्लास 12th में परसेंटेज, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाओगे, ये ध्यान रखिएगा। आपके पास 50% मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो चुका है। और कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप आर्ट्स से हो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, कॉमर्स से हो तभी भी अप्लाई कर सकते हो, अगर साइंस से हो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब कोर्स का ड्यूरेशन समझ लेते हैं। तो कोर्स का ड्यूरेशन आपका 4 साल का रहेगा। 8 सेमेस्टर आपको देना होता है, हर साल में 2 सेमेस्टर आपको मतलब देना होगा एग्जामिनेशन। ठीक है, अब इनटेक कैपेसिटी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे इनटेक कैपेसिटी क्या है। तो देख लीजिए सिंपल सा यहाँ पे इनटेक कैपेसिटी को रखा गया, ज़्यादा यहाँ पे सीटों की संख्या नहीं रखा गया। तो आपके सामने इनटेक कैपेसिटी है। बीए ऑनर्स हिस्ट्री में 60 सीटें यानी 60 सीटें यहाँ पे रखा गया। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में 53 सीटें रखा गया। सीटें काफ़ी लिमिटेड है और स्टूडेंट अच्छे खासे यहाँ पे अप्लाई करते हैं।
काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है ये दोनों कोर्स। तो अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिएगा और सिलेबस जामिया मिलिया इस्लामिया के ऑफिशियल साइट पे जाकर डाउनलोड कर लीजिए और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपको गाइड लेना है तो डेफिनेटली आप गाइड ले सकते हो, या अपने से पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी का ले सकते हो। एनसीईआरटी आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है और एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एंट्रेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे फ़ीस क्या लगता है आप सभी का। जो BA ऑनर्स हिस्ट्री का फ़ीस है इस साल 9875। ये जो फ़ीस है पर ईयर का फ़ीस है, यानी एनुअली फ़ीस है। ठीक है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल फ़ीस को इंक्रीज किया गया है। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स का जो फ़ीस है 9875 है। दोनों का सेम ही फीस स्ट्रक्चर है। ये आपका एनुअली फ़ीस यहाँ पे लगता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका एंट्रेंस होगा वो कब होगा। ठीक है, टाइमिंग क्या रहेगा और एंट्रेंस होगा कब होगा। देखिए, ब्रोशर को आप डाउनलोड कर लीजिए। ब्रोशर में ईच एंड एवरी टॉपिक को दिया गया है, जो भी आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है वहीं से मैंने आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो वहीं से हमने ये जो भी डेटा लिया हुआ है, तो आपको भी डाउनलोड कर लेना है ब्रोशर को। जो ऑफिशियल साइट है जामिया मिलिया इस्लामिया का, वहीं से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा ब्रोशर को। वहाँ पे दिया गया, तो आपको थोड़ा सा उसमें एक्सप्लोर करना होगा। मैंने क्या किया, एक जगह इकट्ठा कर दिया है ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो। तो देख लीजिए, BA ऑनर्स हिस्ट्री का जो एग्जामिनेशन आपका होगा, यानी एंट्रेंस होगा 24 मई 2025 को होगा। सुबह में आपका एंट्रेंस होगा 9 AM टू 10:30 AM, यानी 1:30 मतलब 1 घंटा 30 मिनट का आपका एंट्रेंस रहने वाला है। ठीक है, 24 मई का आपका एंट्रेंस होगा। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स वाले जो भी स्टूडेंट है उनका भी सेम डे ही एंट्रेंस होगा 24 मई 2025, 12 नून टू 1:30 PM, यानी 12 बजे दिन से लेके 1:30 PM दिन तक ही आपका जो भी एंट्रेंस है वो होगा। और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो 700 आपका एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। अगर आप BA ऑनर्स हिस्ट्री में अप्लाई करोगे तो 700 लगेगा। अगर आप इकोनॉमिक्स में अप्लाई करोगे तो 700 आपका एज अ एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। इसी में आपका एंट्रेंस आपका इसी फीस के अंदर में आपका एंट्रेंस हो जाएगा और आप अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, अप्लाई कीजिएगा तो आपको फ़ीस सबमिट कर लीजिएगा, तभी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए, होपफुली ये क्लियर हो चुका है आपका जो भी मतलब कन्फ्यूजन था। अगर कहीं पे भी डाउट हो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो। और आपका एडमिशन, जैसा कि हमने बताया कि आपका एडमिशन इस साल जामिया का खुद का एंट्रेंस के बेसिस पे होगा। आपका CUET के थ्रू आपका एडमिशन नहीं होने वाला है। और भी बहुत सारे कोर्सेस है, फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेस है जो जामिया CUET के ही बेसिस पे एडमिशन ले रही है। तो आप ब्रोशर में देखो, बहुत सारे कोर्सेज जो हैं CUET के बेसिस पे होगा। अगर आप CUET के थ्रू आना चाह रहे हो तो वो कोर्सेज हैं, तो उस कोर्सेज के थ्रू भी आ सकते हो। बाकी ये कोर्सेज जो हिस्ट्री ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स का जो है JMI CET के थ्रू ही आपका एडमिशन होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ। जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन हो डेफिनेटली आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको डेफिनेटली आपको रिप्लाई किया जाएगा। चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।